आज की कहानी है ससुराल आई हरियाणवी बहू। दिल्ली में रहने वाले रोहित को हरियाणवी छोरी कम्मो से प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब जब दिल्ली शहर में कम्मो आती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही। अब आप ही खुद देखिए वो गड़बड़ क्या होती है। एक दिन रोहित की माँ उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे रोहित रोहित बेटा, जरा एक बार इधर आना, ये फ्रिज सरका के थोड़ा साइड में कर दे। तभी वह रोहित भी आवाज़ लगाते हुए कहता है, आया मम्मी, जरा ठहरिए 5 मिनट, कुछ काम कर रहा हूँ। तभी वहाँ कम्मो भी आ जाती है और कहती है, यो काम बस इतो सो, बात बात पर रोहित ने बुलान की क्या जरूरत है सासू माँ, यो तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मन ही बता देती। तो उसकी सास कहती है, ए बहू, तू बात बात पे यो हनी सिंह की तरह क्या करती है, हमारे यहाँ हनी सिंह की तरह नहीं बोलते। तो कम्मो कहती है, अरे सासू माँ, तू भी मेरी बावली रहेगी। मेरो मतबल है कि मैं यो काम तभी कर दूँ, 30 सेकंड का काम है यो, मन ही बता देती, बात बात पर रोहित न दुखी मत करा कर। तो उसकी सास कहती है, बहू ये बहुत भारी है, लचक आ जाएगी तेरी कमर में, तू पतली सी तो वैसे ही है। तो कम्मो कहती है, हे मेरी सासू माँ, मेरे पतलेपन पर मत जाइयो, मैं हरियाणा ते हूँ, हरियाणा ते। तो ना आमिर खान का वो डायलॉग ना सुना है कि हमारी छोरियाँ छोरों तक कम थोड़े ही हैं, आई देख तने दिखाती हूँ। तभी कम्मो फ्रिज उठा लेती है और साइड में रख देती है। फिर वो पलटकर अपने पति की और सास की तरफ देखती है और कहती है, दिल छोटा मत करो, थम दोनों वर्ल्ड चैंपियन से हारे हो। और वो वहाँ से हंसकर चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी सास अपने बेटे रोहित से कहती है, रोहित बेटा, कहाँ पसंद किया तूने इसको, ऐसा लगता है ये तो खली के खानदान से आई है। फिर उसके बाद एक दिन उसकी सास छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी पड़ोसन भी वहाँ आ जाती है और उसकी सास को खरी खोटी सुना रही थी, लेकिन उसकी सास चुपचाप कपड़े सुखाए जा रही थी। पड़ोसन उसकी सास से कहती है, आ गई कपड़े सुखाने, सूरज की सारी धूप तो ही ले लियो कपड़े सुखा के, किसी और के हिस्से मत आने दियो। अरे जुबान को लकवा लग गया है क्या, बोलती क्यों नहीं, मैं कुछ कह रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर कम्मो भी छत पर आ जाती है। तो कम्मो अपनी सास से कहती है, माँ यो कौन भौंक रही है कुत्ते की ढाल। तो उसकी सास कहती है, ए बहू, तू चुप रह, कुछ मत बोल, ये ऐसे ही बोलती रहती है, मैं कभी इसकी बात का जवाब नहीं देती, तू भी चुप रह। दोनों सास बहू बात कर रही थी, पड़ोसन फिर बीच में बोल पड़ती है और कहती है, पड़ोसी कैसे पड़ोसी, पड़ोसी तो काम आते हैं एक दूसरे के, तुम हमारे कहाँ से काम आते हो। इस पर कम्मो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास से कहती है, ए माँ, तू इतना क्यों सुन रही है, तू एक बार कह दे, इसकी लंबी जुबान ने रस्सी बनाकर खींच कर उड़ेला दूंगी, और फिर तू इस पर कपड़े सुखा लिए। तू इतना क्यों सुन रही है इसकी, यह तो न सुनाए जा रही है और तू चुपचाप सुनती जा रही है, मेरे तो बर्दाश्त ना होती। तो पड़ोसन कम्मो से कहती है, गांडी थे गई क्या। तो कम्मो को गुस्सा आ जाता है और कहती है, यो गाली गलोच के करन लाग रही से, हिम्मत से तो सामिया तनम मैं बताऊंगी, अखाड़े में आकर देख, तेरे लंगोट से पहले तेरा पसीने ना छूट जा। तो और गाड़ी का सर्टिफिकेट सिर्फ तू ना ले रही, मैं गाड़ी देने लगी तो बिल में जाकर बढ़ जाएगी। तो उसकी सास कहती है, बहू चुप हो जा तू, इससे जुबान मत लड़ा, ये ऐसी ही है। तो पड़ोसन फिर कहती है, खुद तो गवार थे ही, बहू को भी गवार ले आए, गधेड़ी कहीं के। इस पर बहू को और गुस्सा आ जाता है, वो लड़ने को तैयार होती है, लेकिन उसकी सास उसे रोक लेती है और उसे नीचे भेज देती है। बहू तो नीचे चली जाती है, लेकिन पड़ोसन फिर भी नहीं रुकती और खरी खोटी सुनाती रहती है। फिर शाम को जब सास टीवी देख रही थी तो बहू अपनी सास से पूछती है, हे सासू माँ, मैं उसका भोबरा फोड़ देती, उसका थोबड़ा तोड़ देती, उसने अस्पताल पहुँचा देती, वह तना इतना सब कहने लाग रही थी, तना सुनने की क्या ज़रूरत थी, और मैं भी तेरे साथ थी, बता डरण की भी ज़रूरत क्या थी, तेरे में जिगरा ना है के। तो उसकी सास कहती है, बेटा दरअसल उसके घर एक तोता हुआ करता था जिसका नाम मिट्ठू था। एक बार ये कहीं घूमने गई तो मिट्ठू को अपने घर दे गई। मिट्ठू कई दिन तक यहीं रहा, मैं उसे खिलाती पिलाती और उसकी खूब सेवा करती थी। एक दिन उसे पिंजरे में नहीं रखा क्योंकि वो उड़कर कहीं जाता ही नहीं था,
और मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो कुछ कौओं ने उस पर हमला बोल दिया और मिट्ठू को चोंच मार मार कर घायल कर दिया और मिट्ठू मर गया। उसी बात से ये बहुत चिढ़ गई है और हमें हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती है। मौका मिलते ही छत पर आ जाती है और कुछ न कुछ कहती रहती है, लेकिन मैंने तो बोलना बंद कर दिया है, मैं इसे कुछ नहीं कहती। तो कम्मो कहती है, तो ये बात है, लेकिन माँ इसमें तो थारी गलती भी ना है, यो तो अचानक ही हो गया, यो तो इसके घर भी हो सका था, तो इसमें तेरे तो इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। इब तू अगली बार देखिए, या तना सुनाओगी तो मैं किस तरह इसकी खाट खड़ी करूँगी, या तना सुनाना तो दूर, तना शक्ल दिखाने ते भी डरेगी। अगले दिन कम्मो कपड़े लेकर छत पर पहुंच जाती है और पड़ोसन का इंतजार करती है। पड़ोसन भी जैसे उसके इंतजार में ही थी। उसके ऊपर पहुंचते ही वो भी छत पर आ जाती है और कहती है, आ गई महारानी, आज तू आई है, तेरी सास नहीं आई। तुझे का खरी खोटी सुनने के लिए बुलाया है उन्होंने इस घर में। डर गई क्या तेरी सास? बुला तो जरा उसे, कहाँ छिपी बैठी है। तो कम्मो कहती है, बावड़ी बूथ सके, बेरा किस तरह टक्कर ले रही है, एक धोबी पछाड़ मारूंगी, दिल्ली की बजाय पाकिस्तान में पावेगी। तो पड़ोसन कहती है, क्या बोल रही है तू, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कम्मो को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तेरे में दिमाग की कमी हो रही है, पागल खाने में दाखिल हो जा, वहीं तेरा काम है, घर में काम ना है तेरा। कम्मो की भारी भरकम आवाज से पड़ोसन डर जाती है और डरते डरते कहती है, ए लड़की, ज्यादा ना बोल, अपनी सास की तरह चुप ही रह, जैसे वो चुप रहती है ना जब मैं बोलती हूँ, ऐसे ही तू भी चुप रह। तो कम्मो कहती है, अच्छा कित गई तेरी जुबान, जैसे कागा ने तेरे मिट्ठू की गर्दन मरोड़ दी थी ना, ऐसे ही मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। तन्ना वो गाना ना सुना है कि बागड़ बिल्ली से बच के रहियो, बागड़ बिल्ली हूँ बागड़ बिल्ली, चारों खाने चित कर दूंगी, देख ले फिर अपनी हालत क्या हो जाएगी। तो पड़ोसन हकलाते हुए कहती है, स्टूपिड, ये तेरा गांव नहीं है। तो कम्मो कहती है, शुक्र मना गांव ना है, मेरा गांव होता तो तू तई शक्ल दिखाता ही बचती ही ना, शहर है इसलिए बच रही है। बहू की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। तो कम्मो उन्हें देखकर कहती है, सुन लो सारे, हमारी सासू माँ गाय हैं गाय, अगर आज के बाद उसने कोई परेशान करेगा तो मेरे तो बुरा कोई ना होगा, फिर मत कहियो म्हारे गलिया के बनी। अगर आज के बाद बिना बात कोई म्हारे परिवार से होशियारी झाड़ेगा तो कसम दारा सिंह पहलवान की, मारते बुरा कोई ना होगा। म्हारे बापू कया करें, पहला तो किसी ने परेशान मत करो, और कोई दूसरा परेशान करे तो फिर उसने छोड़ो ना, तो वही मैं थारी गैल करूँगी। उसके बाद वो पड़ोसन डर कर वहाँ से चली जाती है और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। वो पड़ोसन उसकी सास को फिर कभी परेशान नहीं करती। तो उसकी सास कम्मो से कहती है, बहू मुझे भी सिखा देना हरियाणवी, लोगों को डराने के काम आएगी। तो कम्मो कहती है, माँ हरियाणवी सीखण त ना डरा करे कोई, मारे जिगरे त डरे हैं, जिगरे त, जिगरा होना चाहिए आदमी के पास, कोई फिर किसी ना आंख उठाकर देख भी ना सके। तो उसकी सास कहती है, सही कह रही है बहू तू, तेरे जैसी बहू हर घर में एक जरूर होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई बिन बुलाई मुसीबत आ जाए तो उससे बचा जा सके।